जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी आपको नया सत्संग का वीडियो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हृदय में हमेशा तेरा वास रहे, मेरे सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे। रास्ते हो चाहे कितनी भी कठिन, बस हर पल गुरु जी तेरा साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। संगत जी, हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, तो सत्संग को जब सुनते हैं तो पूरा सुनिए और जब सत्संग सुनाते हैं तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनाइए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, गुरु जी के कहे अनुसार अगर हम चलेंगे ना तो हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि संगत जी सही रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन उसमें भी गुरु जी हमारी बहुत हेल्प करेंगे। हमें वो रास्ते पे चलना बताएंगे कैसे चलना, और वो चलना हमें पड़ेगा संगत जी। इसलिए गुरु जी के साथ गुरु जी का साथ कभी ना छोड़ना, बस गुरु जी का हाथ थामे रखना, गुरु जी हमारा हाथ थामे रखें और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वैष्णवी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। और संगत जी, मैं आज ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से सत्संग लिखते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मुझे सत्संग शेयर करना है, मुझे सत्संग शेयर करना है, बट मैं ट्रेवल कर रही थी तो संगत जी सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मैं आपका आदेश के अनुसार पहले सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने अगस्त 23 में जोड़ा है संगत जी। वैसे तो मुझे मैसेज आया है कि मेरा गुरु जी का रिश्ता जो है वो जन्मों जन्मों का है, बट इस जन्म में उनके बारे में मुझे अगस्त 23 में ही पता चला था। एक दिन अचानक से संगत जी मेरे इंस्टाग्राम के फीड में गुरु जी का पोस्ट्स आने लगे थे और मैं तब तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने पोस्ट को इग्नोर किया,
मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। मैं अनजान थी और इसी चक्कर में अपनी सारी पोस्ट को इग्नोर किया मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने तक कुछ भी नहीं आया और मैं अपनी ज़िंदगी के काम में बिज़ी रहने लगी। उसके बाद मैं एक बार नवरात्रि में दिल्ली गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो उस टाइम पे मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। मुझे बड़े मंदिर जाकर के बहुत ही पॉजिटिविटी महसूस हुई और मुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। उस टाइम पे नवरात्रि के फास्ट भी चल रहे थे। मैंने मन में सोचा कि क्या मुझे लंगर प्रसाद खाना चाहिए। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि प्रसाद है तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। मैंने प्रसाद खाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक भी संगत जी मैं गुरुजी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद मैं दिवाली के टाइम पर अपने घर चली गई। सुबह की ही बात है संगत जी, मैं सो रही थी और मुझे सिर्फ 2-3 सेकंड्स के लिए गुरुजी सपने में दिखाई दिए। सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दिया और सपना वहीं पे ख़त्म हो गया। जब मैं नींद से उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा संगत जी अच्छा लगा। उस दिन के बाद से मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। मैं फिर यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी और मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया। उस दिन के बाद से मैं डेली 2-3 सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी के आदेश को भी मानती हूँ और वैसे ही करती भी जाती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे उसके बाद तितली के रूप में, कबूतर के रूप में कई बार दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर एक और बात है संगत जी कि मैं एक दिन ऑफिस का काम कर रही थी और मुझे एकदम से लंगर प्रसाद में जो दाल मिलती है ना, उसका टेस्ट मुंह में फील हुआ। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी कि मैं मंदिर से इतनी दूर हूँ और फिर भी गुरुजी ने मुझे अपना प्रसाद दिया है। ऐसे ही एक बार मुझे कॉफ़ी प्रसाद की भी टेस्ट आई थी संगत जी। और संगत जी, मैं बड़े मंदिर का कॉफ़ी प्रसाद कभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, पर फिर भी मैं उस टेस्ट को महसूस कर पाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत खुश हो गई थी संगत जी। एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। एक दिन मैं नहाने के बाद पूजा कर रही थी और मंदिर में अगरबत्ती लगा रही थी। मेरी लेफ्ट साइड में गुरुजी का स्वरूप था, येलो चोले वाला, और अगरबत्ती लगाते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने संगत जी मेरी तरफ देख रहे हैं। और मैंने सोचा कि ये तो गुरुजी का स्वरूप कितना सुंदर है, वो भी स्माइल करते हुए। संगत जी, मुझे तब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि मेरे पास जो स्वरूप है उसमें गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे हैं। जब मुझे एकदम से ये रियलाइज़ हुआ तब मुझे समझ में आया, गुरुजी आपने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि गुरुजी मेरी तरफ देख कर के स्माइल कर रहे थे। गुरुजी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि ब्लैक मैजिक हुआ है और मेरे ऊपर, इसलिए काम बनते बनते रुक जाते हैं। गुरुजी ने भी मैसेज किया संगत जी, वो मेरे कष्ट काट रहे हैं और मैं जानती हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी में है तब तक ब्लैक मैजिक कुछ काम नहीं करेगा और लाइफ में सब कुछ बेहतर ही होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ बेहतर से भी बेहतर होगा। तो आज के मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है
मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि हमें रीचा आंटी जी ने भेजा है। और आज आंटी का दूसरा, तीसरा और चौथा सत्संग मेरे पास आया है और मैं आपको सारे सुनाऊंगी संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा नाम रीचा है और गुरु पाक की कृपा से मैं दूसरा सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। जब मेरी बहुत अच्छी सहेली कामिनी ने गुरु पाक के बारे में मुझे बताया था, उसके बाद मैंने उनके बारे में सुनना, पढ़ना और जानना शुरू किया और लगता था कि पता नहीं वो मुझे अपने यहाँ पर एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुपा के दर तक पहुँचने के बाद भी हम उनकी संगत बन पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं तय कर सकते। ये हम नहीं, हमारे गुरुपा ही डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो बोलते थे कि ये सब जो आते हैं ना कुछ मांगने, ये सब भीड़ है, संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर ही है मेरी। इसीलिए संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी आसान नहीं है। हमें भीड़ नहीं बनना, हमने संगत बनना है। तो मैं बस वेट करती रहती थी कि कब गुरुपा मुझे कंफर्म करेंगे, कब मुझे एडमिशन देंगे, कि उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है या नहीं किया है। और सोचती रहती कि मेरी फ्रेंड तो बहुत पूजा करती थी और मन की अच्छी है, मैं शायद उतनी नहीं हूँ, तो मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और लगभग 15 दिनों के इंतज़ार के बाद मेरी फ्रेंड के ज़रिए संगत जी मुझे आंसर मिला। जब मैं बार बार उससे पूछती थी कि कैसे पता चलेगा कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, और वो मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे, वो मुझसे मिलने कब आएंगे। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर आया, जो मेरी फ्रेंड ने तुरंत सुनने को कहा कि देख, जो हम अभी बात ही कर रहे थे ना, उसका आंसर दिया है गुरुजी ने। वैसा मैसेज उस ग्रुप में कभी नहीं आया था संगत जी। उसमें था कि एक वक्त गुरुजी से मिलने की अरदास को लेकर ना रोज माथा टेकने आता था और बड़े प्यार से और पर निराश होकर चला जाता था। गुरुजी उससे मिलने नहीं आते थे। तो एक दिन किसी सेवादार से रहा नहीं गया और उसने गुरुपा से पूछ ही लिया कि गुरुजी, ये इतनी मन से आपसे मिलने की अरदास करता है, पर आप इससे मिलते क्यों नहीं हो? तो गुरुपा बोलते कि जब ये अरदास करता है तो मैं ना इससे छुप कर देखता हूँ और रोज इसी के आने का इंतज़ार करता हूँ। सेवादार बोला, तो आप उससे मिलते क्यों नहीं हो? गुरुजी ने बोला कि जिस दिन मैंने इसकी अरदास पूरी कर दी ना, ये उतनी ही प्यार से मुझसे मिलने की इच्छा नहीं करेगा। और एक भगवान से मिलने की इच्छा सिर्फ भक्त को नहीं होती है, बल्कि एक सच्चे भक्त से मिलने की इच्छा भगवान को भी तड़पाती है। और मैं भी रोज उतने ही मन से इंतज़ार करता हूँ। तो संगत जी, हमें बस अपना भाव, अपनी सेवा करते रहना चाहिए पूरे विश्वास से, क्योंकि जब हम करोड़ों की भीड़ में उन्होंने हमें चुना है ना, तो वो सभी देख रहे होंगे, तो उनको सब कुछ पता है। तो और आपका गुरु आपको जितना ज़्यादा प्यार करेगा उतनी परीक्षा भी लेगा। पर याद रखना, अगर गुरु से सच्चा प्यार है तो वो आपको फेल भी नहीं होने देंगे। जय गुरु जी। तो ये मेरा रोज का संगत जी, रोज के क्वेश्चंस का एक आंसर था जो गुरु जी ने मुझे गुरुपा ने दिया था। उसी रात मेरे ड्रीम में भी दर्शन दिए गुरु जी ने। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी और सबको बताया और बोला कि गुरुपा ने मुझे एडमिशन दे दिया है।
उसके बाद 1-2 बार और उन्होंने संगत जी ड्रीम दर्शन दिए, पर मुझे वो ठीक से याद नहीं रहे, हल्का-हल्का याद था। संगत जी ये भी उन्हीं की मर्ज़ी होगी। उसके बाद मैं लगातार बड़े मंदिर के वीडियोस और फोटोज़ एफबी और इंस्टा पे देखती रहती थी और सोचती थी कि पता नहीं मुझे कब बुलाएंगे गुरुजी मंदिर, कब ये लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद मुझे भी चखने का और पीने का मौका मिलेगा। मेरी बहुत इच्छा होती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी उनका सत्संग अटेंड करने को, उनको मिलने को। तो एक दिन सपने में किसी के घर में मैं गई हुई हूँ और सब खड़े हैं, सब खड़े होकर गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, पर वहाँ बिल्कुल ऐसे सन्नाटा सा है और गुरुपा का दरबार लगा है। और मुझको देख मतलब मुझको संगत जी मुझे को ना देख नहीं पा रहा था। तो मैं जाती हूँ और दरबार में मत्था टेकती हूँ, बस इतना ही। तो इस तरह से गुरुपा ने मुझे संगत जी सत्संग अटेंड भी करवा दिया और हमारा कर्नाटक से दिल्ली आने का जल्दी में प्लान नहीं था, बट उन्होंने संगत जी वो प्लान भी बनवा दिया। पर मैंने इस 8 डेज़ की हॉलीडेज़ में डिसाइड कर रखा था कि नेक्स्ट डे ही अपनी फ्रेंड के साथ मैं बड़े मंदिर जाऊंगी और कम से कम दो बार मंदिर जाऊंगी। गुरुपा ने भी संगत जी वो पूरा किया, बल्कि अचानक से मैं इमोशनल भी होने लगी कि गुरुपा अब तो 1 या 1.5 साल से पहले दिल्ली नहीं आ पाऊंगी, तो एक बार अपने पिता को मिलकर बाय करके जाना चाहती हूँ। ये विश जो है नामुमकिन थी क्योंकि टाइम नहीं था और आना भी मुश्किल था, पर पता नहीं कैसे गुरुपा ने संगत जी सब कुछ पॉसिबल कर दिया। 2.5 आवर का मेट्रो से सफ़र इतने सालों के बाद मैंने अकेले किया। संगत जी पता नहीं गुरुपा ने ये हिम्मत कैसे दी और कैसे दे देते हैं ऐसी हिम्मत। और उस दिन मैं और गुरुपा बड़े मंदिर में, और बस कोई नहीं, बहुत अच्छे संगत जी दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत अच्छे दर्शन हुए दरबार के। गुरुपा को बोला भी कि अपनी बेटी को जल्दी से बुलाना, गुरुपा जल्दी से बुलाना, आपकी बहुत याद आएगी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे पा। सच में मेरे गुरुपा इतनी ज़्यादा प्यारे हैं ना संगत जी, इतनी ज़्यादा प्यारे हैं कि कोई भी उनको याद किए बिना रह ही नहीं सकता। और दोबारा लंगर चखने को भी संगत जी मिला। उन्होंने एक एक्स्ट्रा चपाती भी मुझे दी, रोटी प्रसाद भी मुझे मिला और थाली की एक रोटी में संगत जी ओम भी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैंने 4 लोगों वाली लंगर थाली की एक्स्ट्रा रोटी के बारे में साथ वाली आंटी से पूछा कि क्या आंटी एक्स्ट्रा रोटी मिल जाती है, तो वो बोलते हैं कि मैं 2014 से आ रही हूँ, आज तक तो नहीं मिली। तो मैं समझ गई कि ये मेरे प्यारे गुरुबा ने ही मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद जताया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब ये मेरा तीसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको मेरा नाम तो पता ही है और गुरुपा की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। गुरुपा से जुड़ने के बाद ना संगत जी हर एक दिन ही सत्संग बन जाता है, ऐसा मैंने हर किसी सत्संग में सुना था। लेकिन संगत जी ये सच है, गुरुपा जब हमको खुद से जोड़ते हैं तो हर दिन एक सत्संग होता है, उनके साथ होने का एहसास हर पल होता रहता है। ये मेरा 3rd सत्संग है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपनी जॉब की वजह से 11 सालों से दिल्ली में थी, अभी कर्नाटक में हूँ। और लेकिन इतने सालों से संगत जी मेरे गले में टॉन्सिल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ऑलमोस्ट हर 15 डेज़ में हाई डोज संगत जी मुझे लेने पड़ते थे एंटीबायोटिक्स, और टॉन्सिल्स ठीक नहीं होते थे। लेकिन और संगत जी जरा भी टेम्परेचर या वेदर चेंज हुआ तो मेरा सबसे पहले गला दुखने लगता था। गुरुपा से जुड़ने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मेरा 15 अगस्त 2023 को का फंक्शन था, सारा संगत जी
कोऑर्डिनेशन एंड मतलब वहाँ पे एंकरिंग जब सब कुछ मुझे ही करना था, तो 2 दिन पहले सेम मेरे गले में संगत जी पेन स्टार्ट हो गया। और एक दिन गुजर गया, मैं संगत जी प्रिपरेशन में बिजी थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बस प्रे कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मेरा गला ना खराब हो, मेरा ये पेन ना बढ़ ही जा रहा था, ये ना खराब हो। पर संगत जी वो पेन था वो बढ़ रहा था। फिर 14 अगस्त की रात को मुझे जल प्रसाद का ध्यान आया, तो संगत जी मैंने ना सोने से पहले अपना जल प्रसाद पिया और गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मेरा गला ठीक कर देना। और मॉर्निंग में जब संगत जी मैं उठी तो पहली बार मेरे गले का जो इन्फेक्शन था ना संगत जी, वही रुक के ठीक हो गया, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सच में जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है संगत जी, अगर हम विश्वास से उसे पिए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा चौथा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, पर मैं कर्नाटक में रहती हूँ मेरी जॉब की वजह से। और संगत जी मेरा ये 4th सत्संग है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और जो मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ उनकी आज्ञा से। तो संगत जी आज के सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सच है कि गुरु जी ने हमें खुद से कब से जोड़ रखा है। संगत जी ये हम सब नहीं जानते, वो कितने पहले से ही हमारा कल्याण करते रहते हैं, ये हमें नहीं पता चलता संगत जी, हमें नहीं कुछ भी पता। और ऐसे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। संगत जी दिल्ली से ट्रांसफ़र हुए 1 या 2 महीने ही हुए थे। हम सिटी में सेटल होने की कोशिश में निरंतर लगे हुए थे, मन भी नहीं लग रहा था, पर हम लोग संगत जी ट्राई कर रहे थे, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को जान रहे थे, तो ऐसे ही चल रहा था। संगत जी एक दिन इवनिंग में लगभग 6:30 बजे के अराउंड मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ऑफिस से घर लौट रहे थे, तो हम संगत जी हमने न्यू कार भी ली थी ऑफिस की वजह से भी। तो संगत जी अचानक से हाईवे पर रोंग साइड से कुछ आकर कार से लगा। हाईवे पर मतलब हाईवे पर प्रॉपर लाइट्स नहीं थी हाईवे पर, और कार भी ऐसा कोई संगत जी स्पीड में नहीं थी, इट्स मतलब 60 ओनली। तो लेकिन ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा कोई पत्थर वगैरह आकर लगा है। मेरे अंकल ने संगत जी साइड में ले जाकर कार रोकी और देखा कि चलो देखे तो सही भी क्या पत्थर या क्या चीज़ लगी है। संगत जी मतलब लेट्स सी। और उसके बाद बट जब उतर कर देखा तो कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, कुचली हुई थी आगे से, और लेफ्ट साइड का जो डोर था वो भी लॉक हो गया था, और कार के उसके बाद संगत जी चलने की हालत में नहीं थी। जबकि अंकल को लगा कि कोई छोटा मोटा पत्थर है जो वो लगा है, बिल्कुल भी कुछ अंदर पता ही नहीं चल रहा था। एंड उसके बाद संगत जी एयरबैग्स खुलने चाहिए थे, लेकिन उसके सेंसर पे हिट नहीं हुआ था, इसलिए एयरबैग नहीं खुले थे और गाड़ी बहुत बुरी तरह से संगत जी डैमेज हो चुकी थी। जब ध्यान से मतलब हमने देखा तो संगत जी एक के बाद एक 2 काली भैंसों ने कार को हिट किया था। मतलब हमारी कार से हिट होकर जो लेफ्ट में ट्रक था उससे हिट हुई थी और फर्दर लेफ्ट में जाकर गिरी थी। और वो दोनों भैंसें संगत जी पूरी प्रॉपर बिग साइज की भैंसें थीं, और संगत जी वो दोनों ही मर गई थी। और बहुत ही भयानक
मंजर था वो वाला। हम लोग 2-3 दिन काफ़ी परेशान रहे, पुलिस एंड ऑल ये सब फॉर्मेलिटीज़ की वजह से। संगत जी, ये हमारे 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रेसफुल रहे, क्योंकि पुलिस वाले, क्योंकि अलग स्टेट में थे, तो हम वो लोग हमें काफ़ी डरा रहे थे कि भैंसों का ओनर आएगा, वो आप पे केस कर सकता है, या वैसे भी एक जो भैंस होती है वो 1 लाख से या 1.5 लाख की होती है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे या आपके केस भी हो सकता है एंड ऑल दैट। लेकिन गुरु जी की कृपा से संगत जी, हमें कोई भी परेशानी हुई, ना कोई केस, ना ही कोई कुछ, ना कुछ पे करना पड़ा। एंड सबसे बड़ी बात संगत जी, मतलब कार की पिक देखकर, कार की जो पिक में हालत थी वो देखकर वो हर कोई यही बोल रहा था कि इसमें बैठने वाला या जो भी ड्राइव इसको कर रहा था वो कैसे बच गया। मतलब पर संगत जी, ये हम नहीं ना, ये गुरु जी की कृपा है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल को 1 खरोंच भी नहीं आई संगत जी, सिंगल खरोंच भी नहीं आई। हम लोग भी शौक में थे कि सच में हमने भगवान का संगत जी बहुत शुक्रिया किया, बहुत शुक्रिया किया सच में। ये हमारी, क्योंकि मैं तब गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, मैं सिर्फ शिव जी को मानती थी, और मैं यही बोल रही थी कि ये मेरे शिव जी का ही चमत्कार है, जो बिल्कुल भी इनको कुछ भी नहीं हुआ। अदरवाइज संगत जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि बिल्कुल भी कुछ ना हो। तो संगत जी, इससे पता चलता है कि तब भी गुरु जी ने हाथ हम पर रखा हुआ था, क्योंकि हम नई जगह, नई स्टेट में लीगली फाइनेंशियली संगत जी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे, पर गुरु जी ने कुछ भी नहीं होने दिया संगत जी, कुछ भी नहीं होने दिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसके बाद संगत जी, अब मैं रिकनेक्ट करती हूँ, सोचती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझे ना 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत सालों से मतलब बहुत हमारे साथ चल रही है पहले से ही। क्योंकि पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे 7 नंबर हमेशा से ही अट्रैक्ट करता था। मुझे कभी इवन और ऑड नंबर में चुनना होता था तो मैं हमेशा 7 को ही चुनती थी। मेरा मतलब संगत जी बीटेक में भी रोल नंबर 771 था, और हमारी दोनों कार्स के भी नंबर में संगत जी 7 आता है। तो इसका मतलब यही है कि संगत जी, हम नहीं जानते, पर गुरु हमको जन्मों जन्मों से जानते हैं, बहुत जन्मों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं संगत जी। उनकी कृपा, अपनी कृपा हम पर करते रहते हैं, लेकिन संगत जी हमें तब जोड़ते हैं जब उनको हमारी क्लीनिंग करनी होती है, और अपने से और भी ज़्यादा जोड़ना होता है, जिससे हम मोक्ष और अध्यात्म की तरफ बढ़ सकें, जो कि एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य होने का। तो संगत जी, मैं ये कहूँगी कि हम लोग बहुत 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 लकी हैं कि धरती पर ही हमें महाशिव की प्राप्ति हम लोगों को हो सकी, हमारे प्यारे गुरुपा के रूप में। और वो हमारे अंदर में संगत जी सब कुछ बदल देते हैं। जैसे हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारे नेचर में, हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। हमारी लाइफ में संगत जी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं, और क्योंकि वो ज़रूरी है हमें झेलना, ताकि हमारे कर्मों का सारा क्लीनिंग हो सके, सारा हिसाब किताब हम ख़त्म करके आगे, ताकि हम जब दोबारा जन्म न लेना पड़े इस सब चीज़ों के लिए, और वो ज़रूरी है। पर गुरु जब हमारे हाथ पकड़ते ना, तो हमें उसको झेलने की शक्ति, उसको समझने की ताकत देते हैं कि अगर हमें बुरा टाइम आ रहा है, कि इट मीन्स ये हम सब हमारे कर्मों का ही फल है, हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, और ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो हम लोग उसको अपने, ताकि ये हमारे अकाउंट में से माइनस होता जाएगा। तो ये शक्ति, ये सोच कर संगत जी, ये सोच हमें गुरुपा दे देते हैं कि जो भी हमें कुछ भी ऐसे परेशानी बड़ी छोटी हो, तो हमें लगता है कि गुरु ने हमें छोटे में ही निपटा दिया,
इस प्रॉब्लम से बड़ा भी हो सकता था। तो हमारा सोच बिल्कुल संगत जी इतनी बदल देते हैं, इतनी पॉजिटिव कर देते हैं। हम लोग नेगेटिव में भी पॉजिटिव होकर गुरु के गुणगान करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते रहते हैं। तो ये है हमारे गुरुपा की ताकत। आज के कलयुग में जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ, जानती हूँ, तो सबका संगत जी सेम ही थॉट होता है। तो अगर कोई एक भी गंदा बंदा जो है वो गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, पर हजारों लाखों बंदे अगर सेम बात बोल रहे हैं और सेम चीज़ फील करते हैं, सेम गुरुजी सबके दिल में बसते हैं और उनको बस गुरुजी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। उनको बस हमारी सच्ची श्रद्धा और प्यार चाहिए और कोई उनका रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। बस वो यही चाहते थे, यही बोलते थे कि किसी का कभी बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, मैं देख लूँगा। बस तुम लोग ना अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो। सिर्फ यही उनका रोल है संगत जी, सिर्फ यही उनका रोल। बाकी गुरुपा के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। तो वो तो सबको चाहते थे कि खुश रहें और अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले निभाएं। अपने घर के काम छोड़कर मेरे दरबार में ना आए। ऐसे थे हमारे गुरुपा और ऐसे हैं हमारे गुरुपा। तो ऐसे प्यारे गुरुपा महाशिव को पाकर हमारा जीवन का संगत जी 50% तो उद्धार हो ही गया है। बाकी अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि पक्का मोक्ष भी हमारे गुरुपा हमें दिला ही देंगे। क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक जाना है इनके सत्संग में सुनने के बाद, गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद, कि गुरु की वचन को भगवान भी टालने की शक्ति रखते सकते संगत जी। भगवान भी फेल हैं गुरुपा के आगे। गुरु एक ढाल है हमारे जीवन में, यहाँ और मरने के बाद भी सिर्फ वही साथ जाते हैं संगत जी। तो ऐसी ढाल, ऐसा कवच में इस कलयुग में मिला है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं है करने के लिए। तो हम क्यों ना ऐसे गुरु के शरण में जाएं और जाए रहें और बुरे कर्म ना करें, दूसरों लोगों को बुरा ना सोचें, सिर्फ अपने से, अपनी तरफ से अच्छा करने में ध्यान लगाएं। और गुरुपा हमें जो भी जिस भी तरह की सेवा दे, किसी की भी हेल्प करने के रूप में, उसे हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से गुरुपा के आदेश मानकर करें संगत जी। मेरा तो यही सोचना है। तो बस इसी सब थॉट के साथ, अपने इस एक्सपीरियंस के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और यही बोलते हुए कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी रीचा आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी दिए आपने इसमें। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करने का मेरे को आदेश हुआ है गुरुजी की ओर से, और ये मेरा पहला सत्संग है। तो कुछ गलत हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करें। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ।
पर अभी अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहूँगी। मेरे गुरुपा के साथ अभी 1 महीने से ही मैं जुड़ी हूँ। पहले मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप कहीं देखती थी तो लगता था कि ये कैसे गुरु हैं। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। अभी ज़िंदगी हर तरफ से कठिनाई ले आई थी। माता पिता का ज़िंदगी से चले जाना, ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस, घर वालों का हर समय हमारे अगेंस्ट संगत जी प्लॉटिंग्स करना, मेरे बच्चों की पढ़ाई और करियर में रुकावटें आना, मैं टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। संगत जी तभी मेरी लाइफ में सोशल मीडिया के थ्रू गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे। मैं कुछ दिन इग्नोर करती रही, पर एक दिन आया कि तू बहुत अकेली है, मुझसे बात कर बेटी, मुझे पता है तो मुझसे बात किया कर। मैं संगत जी खुद को ना पता नहीं क्यों रोक ही नहीं पाई। बस उस वीडियो के बाद गुरुजी से तार बनते चले गए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। एक दिन सुबह जल्दी नींद खुल गई और अपनी बेटी के रिजल्ट और आईआईटी में सिलेक्शन को लेकर बहुत चिंतित थी। बस मन में आया कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को संभाल लो आप, मैं बहुत परेशान हूं गुरुपा। बस ऐसा सोचकर मैं मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, तभी मुझे मेरे पिल्लों पर 7 नंबर लिखा हुआ दिखाई दिया, जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स का नंबर है। मैं इतना हैरान थी संगत जी, इतना हैरान थी कि पहले तो मैं उन पिल्लों को अब यूज़ ही नहीं करती थी, और पहले तो अब मैं संगत जी उन पिल्लों को यूज़ नहीं करती, और एक बार मैंने उन्हें अननोइंगली बिछा दिया, तब भी मुझे वो नंबर आज गुरुजी की अरदास के बाद नज़र आया। गुरुजी का मैसेज 2 दिन से आ रहा था कि 7 तारीख के बाद तेरी ज़िंदगी बदलेगी। ये मेरा संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने उस नंबर के माध्यम से मुझे दी हैं। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, कितना प्यार गुरुपा करते हैं। आई जस्ट लव माई गुरुजी। उनके आने से मेरी ज़िंदगी से मेरे मम्मी पापा दोनों की कमी पूरी हुई है, सब उन पर छोड़ दिया है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। संगत जी अभी सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। जल्द ही गुरुजी की आज्ञा पर मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। कुछ गलती हो तो गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। अपने सत्संग को मैं मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी हम सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाना और बताना चाहते। हमें उनकी ब्लेसिंग्स इस तरह से नहीं खोनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना।
जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।